ANS न्यूज। सर नमस्कार, आप देख रहे हैं ANS लाइव न्यूज। इस वक्त मौजूद हूँ मैं वाशीनाका के माड़ा कॉलोनी में जाते शास्त्री नगर के पास। यहाँ पे राजाराम उपाध्याय जी आए हैं, जानिए इनसे क्या कहना चाहते हैं। मैं राजाराम उपाध्याय, दक्षिण मध्य मुंबई भारतीय जनता पार्टी सचिव। और मैं जब भी यहाँ पे प्रवास करता हूँ, आने वाले गत 3 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि यह सड़क का जो निर्माण कार्य है, ऊपर मांडा कॉलोनी नागा बाबा नगर की तरफ जाने वाले रहवासियों के लिए ये जो सड़क मार्ग है, ये कंक्रीटीकरण का काम हो रहा है यहाँ पे। और ये कंक्रीटीकरण का काम लगभग 3 वर्ष बीत चुके हैं और ये स्थिति आपके सामने है कि किस तरह से यहाँ पे कार्य हो रहा है। और मुंबई महानगर पालिका ने पता नहीं ऐसे किस कॉन्ट्रैक्टर को ये काम दे दिया है। मैं पूछना चाहूँगा मुंबई महानगर पालिका को, क्या इसके पास फंड नहीं है या फंड की कमी है? क्या महानगर पालिका के पास में फंड की कमी है या कॉन्ट्रैक्टर की काम करने की कैपेसिटी नहीं है या कॉन्ट्रैक्टर के बारे में इन्होंने कोई जानकारी नहीं लिया? ऐसे कैसे इस कार्य को उनको दे दिया गया है कि 3 वर्ष बीत गए और इसका खामियाजा जनता क्यों भुगते? आप देख रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने यहाँ पर डिवाइडर तक का भी प्रयोग नहीं किया है कि एक तरफ से गाड़ी चले, एक तरफ से जनता जाए। जनता को यहाँ पे एक्सीडेंट होने के काफ़ी चांसेस हैं। और आप देख रहे हैं कि ऊपर जो माढ़ा कॉलोनी नागा बाबा नगर के जितने भी रहवासी हैं, आज उनको रिक्शा से कुर्ला तक जाने के लिए एक व्यक्ति का 30 रुपया देना पड़ता है, पर पर्सन 30 रुपया देना पड़ रहा है। इस तरह की क्या मजबूरी है मुंबई महानगर पालिका की? वो उसी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ करके 3 वर्षों से अभी तक उसी को लगाए हुए हैं काम पे, और काम में किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई भी प्रगति नहीं दिख रही है। मैं चाहूँगा कि मुंबई महानगर पालिका के सामने ये प्रश्न चिन्ह है कि वो उसी कॉन्ट्रैक्टर के पीछे लग करके 3 वर्ष बीत चुके हैं। इसका जो वर्क ऑर्डर है वो उसका क्या समय है, उसकी क्या सीमा है? क्या वो जानती है क्या वो कॉन्ट्रैक्टर ये काम कर पाएगा? अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जो काम लेते हैं सड़क निर्माण करने का, वो इसको परिपूर्ण नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों को काम हो गया। 3 साल हो गया। मैं वही 3 साल हो गया, ये रास्ता बन रहा है। 3 साल हो गए। 3 साल हो गया। देखिए कितनी तकलीफें हो रही हैं आप बता सकते हैं इसमें, मेरे न्यूज चैनल के माध्यम से आप बता सकते हैं कि आपको कितनी तकलीफ हो रही है आने जाने में? बहुत सी तकलीफ हो रही है। 3 साल से बस भी बंद है इधर से। हाँ, तो मैं ये आपसे बताना चाह रहा था कि जो नागा बाबा नगर है, माड़ा कॉलोनी है, वहाँ के लोगों को RC मार्ग पर आना पड़ता है बस पकड़ने के लिए। अब देख रहे हैं कि BST की जो बसें हैं उसको घूम करके उस तरफ खड़े होकर के सामने से बस पकड़ना। एक तो बस जब यहाँ से घूमती है तो पूरा ट्रैफिक RC मार्ग का जाम हो जाता है। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे, और मई तक, गए साल मई तक लिखा था कि मई तक पूरा हो जाएगा। मई तक उन्होंने दिया हुआ था हाँ लेटर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये यहाँ के आम नागरिक है, इन्होंने बताया कि मई तक लास्ट दिया गया है टाइमिंग की ये रोड कंप्लीट हुआ, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। आप इस न्यूज के माध्यम से आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से बिना बैरिकेड के पूरा रोड का काम चालू है, जो कि ये गलत है। तो यहाँ की जनता क्या कह रही है सुनिए। 3 साल हो गए। 3 साल एक रोड बनने में यहाँ से वहां तक 3 साल लगता है क्या? वही मैं आज इस ANS न्यूज के माध्यम से मैं मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मुंबई महानगर पालिका की ऐसी क्या मजबूरी है या उस कॉन्ट्रैक्टर की क्या मजबूरी है कि इस कार्य को, इस सड़क निर्माण कार्य के लिए 3 वर्ष निकल गए हैं। जैसे कि यहाँ की जनता ने अभी आपके सामने सुने कि ये मई तक का हमें समय दिए थे, आज देखिए ये आ गया है, दिसंबर का महीना आ गया है। मतलब ये है कि ये अब चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, फिर ये काम धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन जो हमारी माड़ा कॉलोनी की जो जनता है, नागा बाबा नगर की जनता है, इतने भारी आबादी वाले क्षेत्र के लिए नीचे तक उनको आना पड़ता है। मान लो कि कल, और मैं पूछूंगा कि जनता पूछ रही है इस ANS के माध्यम से कि हमारा ये सड़क का निर्माण कार्य कब होगा? कल मान लो कि माड़ा कॉलोनी में अगर कोई आगजनी की घटना घटती है तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड कैसे ऊपर जाएगी? अगर ऊपर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है माड़ा कॉलोनी की तरफ, तो उसको एम्बुलेंस से ले जाने की क्या हम HPCL जो कंपनी है, जो सोसाइटी है, क्या हम उसके ही माध्यम से उसके ऊपर ही हम डिपेंडेंट रहेंगे? मैं इसका प्रश्न पूछना चाहता हूँ मुंबई महानगर के अधिकारियों से, जो ये सड़क निर्माण कार्य में जो लगे हुए जो कॉन्ट्रैक्टर है, उससे पूछना चाहूंगा ये काम कब तक पूरा होगा? यहाँ की जनता में बहुत ही आक्रोश है, वो पूछना चाहती है आपके न्यूज के माध्यम से, और हम स्वयं पत्र व्यवहार करके इस विषय का संज्ञान में लेंगे कि इस कार्य को जल्द से जल्द करें। लेकिन आने वाले अब कुछ ही दिनों में शायद आचार संहिता लगने के बाद
फिर से जनता इसी ही समस्या का सामना आप करते रहेंगे। भारी भीड़ का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने में तकलीफ होती है, बड़े बुजुर्गों को अस्पताल जाने के लिए तकलीफ होती है। मैं जैसा आपको बताया कि इस प्रोजेक्ट को कब तक कंप्लीट करना है, कॉन्ट्रैक्टर इसका जवाब दे, मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी जवाब दे, और यहाँ की जो भी स्थानिक नगर सेविका है वो इस कार्य को संज्ञान में लेकर के जल्द से जल्द पूरा करे। इस एएनएस न्यूज के माध्यम से मैं यही निवेदन करने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। आप देख रहे हैं कि जो वार्ड क्रमांक 148 है, यहाँ पर भारत नगर ऊपर रहता है, यहाँ पे जे प्लॉट है, वहाँ के भी काफी संख्या में लोग आकर के माडा कॉलोनी के ऊपर जो बस स्टैंड था वहां से सवारी करते थे। लेकिन आज माडा कॉलोनी हो, जे प्लॉट हो, भारत नगर की जनता है, आप सभी को आरसी मार्ग पे आके इनको यहाँ से बस पकड़ना पड़ता है। और जो लोगों का समय, पैसा और जो तकलीफ हो रही है, इसका जवाब देगा कौन? और आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा हमारे मुंबई कर से ज्यादा हम टैक्स के माध्यम से लेकर के, अगर हम उनसे टैक्स लेते हैं तो मुंबई महानगर पालिका की जवाबदारी बनती है कि उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दें सड़क का। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पिछले 12 बजे से लेकर के 3 महीने से आप देखे होंगे कि यहाँ पर 12 बजे से जो पानी की शुरुआत होती है, 6 बजे तक लाखों लीटर पानी यहाँ पर वेस्ट होता है। इस प्रकार से भारत नगर की जनता को, माडा कॉलोनी की जनता को, नागाबागो नगर की जनता को इस प्रकार के पानी की समस्या का भी यहाँ पे तकलीफ होती है। तो यहाँ पे सड़क का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, यहाँ पे जो वेस्टेज पानी बह रहा था वो काम अधूरा पड़ा हुआ है। मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द अधिकारी हरकत में आकर के इस कार्य को पूर्ण करें ताकि जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके। आप देख रहे हैं कि राजाराम उपाध्याय जी ने बताया जिस तरीके से यहाँ पब्लिक को तकलीफ हो रही है, जनता को तकलीफ हो रही है, इसके लिए उन्होंने आवाज उठाया है। और ये आप इस तरीके न्यूज के अपडेट के लिए देखते रहिए एएनएस लाइव न्यूज। यहाँ की जनता क्या कहती है? भाई आपका नाम बताइए। सागर राजगुरु मेरा नाम है। क्या तकलीफों का सामना करना पड़ा आपको? ये जो 5 साल से काम चल रहा है, अभी तक कुछ काम हुआ नहीं। सिर्फ अभी होएगा, बाद में होगा, यही बोलते। बाद में अभी वापस से काम चालू गया। हमारे गाड़ी चलते यहाँ पे, हमेशा गाड़ी का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा निकलता है ये काम की वजह से। बीच में काम किया था, बाद में बारिश के बाद काम चालू हो गया। अभी इलेक्शन आया इसलिए काम चालू हो रहा है। अभी काम कभी होएगा वो उनको अभी बस जल्दी होना चाहिए, बस इतने हमारे बोलना है बस। ठीक है, आपका नाम? मोहम्मद इलियास। और क्या बोलना चाहेंगे? यही बोलना चाहूंगा कि काम जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि हमारी गाड़ी को बहुत नुकसान हो रहा है। बहुत तकलीफ। कब से ये काम चालू है रोड का? स्कूल के बच्चे लोग ये 5 साल से चालू है। फिर अभी तक लॉकडाउन लगा था जब से काम चालू है। हाँ, 5 साल हो गए। ठीक। मैं शेख निसार यहाँ का रहवासी हूँ। और अपने राजाराम मतलब जो आए जब से काम स्टार्ट हुआ है, राजाराम उपाध्याय 178 के जो है उम्मीदवार। और मतलब ये बीएमसी का काम हमेशा थोड़ा थोड़ा चलते रहता है। इधर गाड़ी मतलब कोई प्राइवेट गाड़ी जाने तैयार नहीं होती है। कब से ऐसे रोड की हालत है? मतलब 2019 से मतलब जनता परेशान है। मतलब यहाँ पे कोई कैंप से मतलब कोई इधर आने तैयार नहीं होता है, रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, कोई भी। आप देख रहे हैं जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये जो यहाँ पे कोई भी आना चाहता है माडा कॉलोनी की, तो कोई भी रिक्शा, कोई भी गाड़ी आने के लिए डायरेक्ट मना करता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना यहाँ पे जनता सफर कर रही है।